हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। छात्रों, हम शास्त्री द्वितीय वर्ष का जो कादम्बरी शुभना सुदेश कथाया जो भाग है उसका नवा भाग हम अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने इसमें पढ़ा था राजलक्ष्मी का वर्णन, और उसके बाद में जब राज सिंहासन जब मिल जाता है तो कहते हैं कि राजा का सिंहासन मिलने पर जिस प्रकार राजा का अभिषेक किया जाता है, तो कहते हैं कि राज्याभिषेक में जो मंगल कलशों के द्वारा जो अभिषेक हुआ उनसे उनकी उदारता, दाक्षिण्यता आदि मानो धो दी जाती हो। अग्नि कार्य के धुएं से ही मानो उनका हृदय मलिन बना दिया जाता है। पुरोहितों की कुशाओं की नोक रूपी धागों से ही मानो इनका क्षमा रूपी गुण हटा दिया जाता है। पगड़ी उष्णिज बांधने से ही मानो वृद्धत्व जरा के आने की स्मृति ढक दी जाती है। उसी क्रम में आगे अध्ययन किया था कि जिस प्रकार छत्रमंडल के द्वारा मानो परलोक दर्शन रोक दिया जाता है, चंवर की मंद पवन के द्वारा सत्य भाषण रूपी गुण हर लिया जाता है। वेद की छड़ियों के द्वारा मानो समस्त गुण हटा दिए जाते हैं। जयकार के कोलाहल से मानो शुभ वचन भी तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। और जिस प्रकार राजाओं की ध्वजाएं फहराई जाती हैं, तो कहते पताकाओं के कारण, पल्लवों के कारण मानो उनका राजाओं का यश भी ऊंच दिया जाता है या यश मिटा दिया जाता है। तो उसी क्रम में आज आगे हम अध्ययन करते हैं कि राजा का सिंहासन मिलने के बाद उसका स्वभाव ही राज कार्य में राजा की जो गति है वो स्वतः ही परिवर्तित होने लगती है। तो शुकराश जो महामंत्री है चंद्रापीठ को कह रहे हैं कि हे राजन, आपको भी इन ऐसे कार्यों से बचना है, इसलिए आपको ये विविध प्रकार के उपदेश दिए जा रहे हैं। कहते हैं तथा ही केचित श्रमवश शिथिल शकुनी गलकुट चंचला चपला भी खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी मनस्वी जन गर्हिता भी संपद भी प्रलोभ्यमाना धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जनमानो अनेक दोषोपचितेन दृष्टा सृजेव राग आवेशेन बाध्यमाना। कहते हैं तथा ही तेनेव प्रकारेण तद्वद केचित् केचन श्रमवश शिथिल शकुनी गलकुट चपला भी गलकुट चंचला भी। कहते हैं श्रमवश इत्युक्ते श्रांतिवश। तो कहते हैं कि श्रमवश थके हुए होने के कारण, थकावट के कारण, केचित यानी कोई कुछ, शिथिल शकुनी गलकुट चपला भी। तो कहते शिथिल रुदे हुए पक्षियों के कंठ विवर की भांति चंचल। कहते थकान के कारण पक्षी जो है उनके जो गल अवरुद्ध हो जाता है, पक्षियों का कंठ विवर अवरुद्ध जिस प्रकार हो जाता है उसी की भांति चंचल। खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि, जुगनुओं के प्रकाश के समान क्षण भर के लिए रमणीय। कहते हैं कि जिस प्रकार जुगनू जो होता है उसका जो प्रकाश है वो चमकता रहता है, वह क्षण भर के लिए ही चमकता है। तो कहते हैं वह क्षण भर के लिए रमणीय सुंदर लगने योग्य। मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वी जन गर्हिता भी महापुरुषों के द्वारा निंदनीय। कहते मनस्वी जन गर्हिता भी महापुरुषों के द्वारा निंदनीय। संपद भी संपत्तियों से प्रलोभ्यमाना, लोभ में डाले गए। धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जनमानः, थोड़ा धन पाने के घमंड से जन्म की बातों को भूल जाने वाले। कहते हैं थोड़ा धन पाने के घमंड से जन्म की बातों को जो भूल जाते। कहते हैं धन लव लाभ, धन लव लाभ थोड़ा धन पाने के कारण। अवलेप विस्मृत जनमान, तो कहते हैं कि अपने जो मन की जो बातें उनको विविध गर्व के कारण भूल जाते हैं। अनेक दोषोपचितेन, कहते हैं अनेक दोषों से समृद्धशाली, बहुत से दोष हो जाने के कारण, दोषों के कारण समृद्धशाली हो जाना, समृद्धिशाली। दुष्टा सृजा, कहते दुष्टा सृजा दूषित रक्त से, दुष्टा सृजा दूषित रक्त के द्वारा
राग आवेशेन आसक्ति के प्रभाव से बाध्यमाना पीड़ित किए गए, बाध्यमाना इत्युक्ते पीड़ित किए गए। कहते हैं जैसे कि कुछ लोग थकान के कारण शिथिल अतः एवं कांपती हुई पक्षी की गर्दन के समान चंचल, जुगनू की चमक के समान क्षण भर के लिए मन को हरने वाली लुभाने वाली, ज्ञानियों द्वारा निंदित गर्हित संपत्तियों से लुभाए जाते हुए धन के स्वरूप अंश को प्राप्त करने के अभिमान से ही अपने जन्म को भूले हुए अनेक वात पित्त कफ रूपी दोषों के बढ़ जाने से दूषित रुधिर के समान आसक्ति से के आवेग से सताए जाते हुए, कहते हैं तथा ही तद्वत ही केचित केचन श्रम वश शिथिल शकुनी गलकुट चंचला भी। तो कहते हैं श्रम वश इत्युक्ते श्रांति वश, खग गलकुट चपला भी। तो कहते हैं गलकुट का जो गले का भाग जो है चपला भी चंचलता के कारण, वो कहते हैं थकान के कारण जो अवरुद्ध हो, खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, उडुगण प्रकाश क्षण हृदय आवर्ज का भी, मनस्वी जन गर्हिता भी, महापुरुष निंदिता भी संपत भी। कहते महापुरुष के द्वारा निंदिता भी संपत भी, कहते महापुरुष मनस्वी जन गर्हिता भी, कहते बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा निंदित होने के कारण भी समृद्धशाली संपत भी, प्रलोभ्यमाना कहते लुब्धा लोभ के कारण लुब्धा, धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जनमाना। धन लव इत्युक्ते संपत्ति, लोभ, संपत्ति, लेश, आप्ति, गर्व, ज्ञान, जनुषः मनुष्य, जनमानः इत्युक्ते मनुष्य, अनेक दोषोपचित्तेन बहु दूषणमयेन, कहते बहु दूषणमयेन अनेक दोषों के द्वारा, दुष्टाश्रिजा दूषित रक्तेन, दुष्टाश्रिजा दूषित रक्त के द्वारा, राग के द्वारा, इव मन्ये राग आवेशेन आसक्ति प्रभावेन, आसक्ति के प्रभाव के द्वारा बाध्यमाना पीड्यमाना पीड़ित होते हुए, विविध विषय ग्रास लालसई, कहते हैं विविध विषय ग्रास लालसई होते अनेक प्रकार के भोगों को भोगने की लालसा वाली, अनेक सहस्त्र संख्या हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा। तो कहते विविध विषय आग्रास लालसई पंचभिर अपि अनेक सहस्र संख्यैव इंद्रियै आस्यमानाः प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेन अपि सहस्रताम् इव उपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाना विफलताम् उपयान्ति। कहते हैं विविध विषय ग्रास लालसई अनेक प्रकार के भोगों को भोगने की लालसा वाली, अनेक सहस्र संख्या कहते हैं हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा आयास्यमाना खिन्न होते हुए, प्रकृति चंचलतया स्वभाव की चंचलता से लब्ध प्रसरेण प्रसार प्राप्त करने के कारण सहस्रनाम हजार होने की स्थिति को उपगतेन प्राप्त करने वाले मनसा मन से आकुलीक्रियमाना व्याकुल किए जाते हुए, विफलता व्याकुलता को उपयान्ति प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं नाना प्रकार के विषय सुखों के आस्वादन भोगने की लालसा युक्त, अतएव कहते हैं संख्या में 5 होती हुई भी कहते हैं हजारों प्रतीत होने वाली इंद्रियां, पंच इंद्रियां जो है, तो कहते 5 होती हुई भी हजारों प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा कष्ट पहुंचाए जाते हुए, स्वभाव की चंचलता के कारण फैलाव को प्राप्त करने वाले, एक होते हुए भी मानो हजारों की संख्या वाले चित्त से व्याकुल किए जाते हुए विफल हो जाते हैं। कहते हैं विविध विषय ग्रास लालसई, विविध विषय ग्रास लालसई होते अनेक, न एक इत्युक्ते अनेक, भोग अवाप्ति लोलुपै पंचभिर अपि पंच संख्यकै अपि अनेक सहस्र संख्यै
कोटि संख्यकै इव मन्ये इंद्रियैकरणै आयास्यमानाः परपीड्यमानाः प्रकृति चंचलतया स्वाभाविक चपलतया लब्ध प्रसरेण प्राप्त विस्तरेण एकेनापि केवलेनापि सहस्रत्वम् इव मन्ये उपगतेन प्राप्तेन मनसा चेतसा चित्त के द्वारा आकुलीक्रियमाणा व्याकुली विरहास्यन्तः विफलतां वैक्लव्यम उपयान्ति उपगच्छन्ति। तो कहते हैं जो राजा लोग हैं उनका जो स्वभाव कहते हैं नाना प्रकार के विषयों को सुखों का आस्वादन भोगने की लालसा से युक्त होते हुए अतः कहते हैं संख्याओं में जो 5 संख्याओं में होती हुई भी हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा कष्ट पहुंचाए जाते हुए स्वभाव की चंचलता के कारण फैलाव को प्राप्त करने वाले एक होते हुए भी मानो हजारों की संख्या वाले चित्त से व्याकुल किए जाते हुए विफल हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। इसी क्रम में आगे है ग्रहै इव गृह्यन्ते। ग्रहै इव तुते ग्रहों के द्वारा इव उनकी तरह यथा गृह्यन्ते। भूतै इव अभिभूयन्ते। मंत्रै इव आवेश्यन्ते। शत्वै इव अवष्टभ्यन्ते। वायुनैव विडम्यन्ते। पिशाचै इव ग्रस्यन्ते। मदनसरै मर्म आहता इव मुखभंग सहस्राणि कुर्वते। धनुष्मणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते। गाढ प्रहार आहता इव अंगानि न धारयन्ति। कहते हैं ग्रहै इव गृह्यन्ते। ग्रहों के द्वारा जिस प्रकार ग्रहै सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के द्वारा गृह्यन्ते गृहीत होते हैं। भूतै इत्युक्ते भूत प्रेत आत्माओं के द्वारा। पिशाचै द्वारा पिशाचै इव अभिभूयन्ते ग्रस्त किए जाते हैं। मंत्रै इव आवेश्यन्ते। मंत्रै इत्युक्ते तृतीया बहुवचन। तो कहते हैं तांत्रिक मंत्रों आदि के द्वारा मानो आवेश्यन्ते वशीभूत कर लिए जाते हैं। सत्वै सत्वै इत्युक्ते सत्वै इव आवश्यकन्ते। कहते हैं सत्व गुणों से युक्त एवं कहते हैं प्राणियों से हिंसक प्राणियों के द्वारा। तो कहते हैं अवष्टभ्यन्ते स्तब्ध कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार पिशाचै नरभक्षियों के द्वारा ग्रस्यन्ते। कहते हैं पिशाचै इव ग्रस्यन्ते ग्रास बना लिए जाते हैं। मदन सरै मदन इत्युक्ते कामदेव सर इत्युक्ते बाण। तो कहते हैं कामदेव के बाणों से मर्म आहता। कहते हैं चोट युक्त मर्म स्थल वाले मुख भंग सहस्राणी। कहते हैं हजारों प्रकार के मुख बनाना। तो कहते हैं मुख भंग सहस्राणी मुखों की जो 1000 प्रकार के जो मुख बनाना। धनुष्मणा कहते धन उष्मणा इत्युक्ते धन की गर्मी इत्युक्ते धन के कारण गर्व हो जाना घमंड हो जाना। पच्यमाना पकाए जाते हुए। विचेष्टन्ते विविध चेष्टाएं करते हैं। गाढ़ प्रहार आहता तीव्र आघातों से घायल। अंगानी शरीर अवयवों को कहते हैं कि वे मानो राहु केतु आदि ग्रहों से ग्रस्त लिए जाते हैं। मानो भूतों के द्वारा दबा दिए जाते हैं। मानो मंत्र तंत्र से घेर लिए जाते हैं। आवेश्यन्ते मानो बलवान हिंसक प्राणियों के द्वारा हठात जकड़ लिए जाते हैं। कहते हैं मानो वायु के द्वारा इधर उधर उड़ा दिए जाते हैं। मानो पिशाचों के द्वारा ग्रस लिए जाते हैं। कामदेव के बाणों से मर्महित हुए से मानो हजारों प्रकार की मुख भंगिमाएं मुख के विकार बनाते हैं। धन की गर्मी से पकाए जाते हुए से मानो विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। मानो गहरी चोट से घायल अंगों को बिना आश्रय धारण नहीं करते हैं। ग्रहै इत्युक्ते ग्रहों के द्वारा खेतै इव मन्ये गृह्यन्ते आकृष्यन्ते गृहीत करते हैं। भूतै प्रेत्यै तृतीया बहुवचन इव मन्ये अभिभूयन्ते इत्युक्ते तिरस्क्रियन्ते। मंत्रै तंत्र यंत्र तंत्र उपचारै इव मन्ये आवेश्यन्ते।
पिशाचै रक्षोभिः इव मन्ये ग्रस्यन्ते भक्ष्यन्ते मदनसरै कामबाणै इव मन्ये मर्म आहताः हतान्तः करणाः मुखभंग सहस्राणि विकृति सहस्राणि कुर्वते कुर्वन्ति धनुष्मणा संपत् संतापेन पच्यमानाः परिपक्वाः भवन्तः इव मन्ये विचेष्टन्ते विविधाः चेष्टाः आचरन्ति गाढ प्रहार आहताः प्रबल आघात ताडिताः इव मन्ये अंगानि गात्राणि न नैव धारयन्ति इति कहते हैं। इसी प्रकार कहा गया है कि जो राजा लोग हैं वह स्वभाववश ही ऐसा कि मानो कि राहु केतु आदि ग्रहों से वो ग्रसित हो चुके हों, मानो भूत बाधाओं के द्वारा वो अपने आप को स्वतंत्र मन उनका कार्य नहीं कर पाता है, वो दबा दिए गए हों, मानो तंत्र मंत्र के द्वारा तांत्रिक प्रयोगों के द्वारा मानो उनको कोई किसी ने अपने वश में कर रखा हो, मानो वह बलवान हिंसक प्राणियों के द्वारा हठात जकड़ लिए जाते हों और वह वायु के द्वारा इधर उधर उड़ा दिए जाते हैं, और कहते हैं मानो पिशाचों के द्वारा ग्रस दिए जाते हैं, और कामदेव के बाणों से मर्महित हुए से मानो हजारों प्रकार की मुख भंगिमाएं मुख के विकार बनाते हैं, धन की गर्मी से पकाए जाते हुए से मानो विविध प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, मानो गहरी चोट से घायल अंगों को बिना आश्रय धारण नहीं करते हैं। इसी क्रम में राजाओं का वो स्वभाव के विषय में कहा गया है, कुलीरा इव त्रियक भ्रमन्ति अधर्म भग्नगतयः पंगव इव परेण संचारयन्ते मृषावात विष विपाक संजात मुख रोगा एवाति कृच्छेन जल्पन्ति सप्तछद तरवः इव कुसुम रजो विकारै आसन्नवर्तिनां शिरः शूलम् उत्पादयन्ति आसन्नृत्यवः इव बन्धुजनम् अपि नाभिजानन्ति। कहते हैं कुलीराः इत्युक्ते केकड़ा तिर्यक तिरछी दिशा में या वक्र मार्ग में परिभ्रमन्ति भ्रमण करते हैं, अधर्म भग्नगतयः अधर्म के कारण विनष्ट गति वाले पंगवः पैर विहीन संचार्यन्ते संचालित किए जाते हैं, मृषावात विष विपाक संजात मुख रोगाः मृषावात झूठ बोलने रूपी विष के कुपित होने से हो गया हो जैसा मुख रोग जिनको ऐसे अतिकृच्छेन अत्यधिक कठिनाई से जलपंथी कहते रहते हैं। सप्तछद तरवः चितवन के पेड़ कुसुम रजो विकारै पुष्पों के पराग जन्य दोषों से अथवा रजोगुण रूपी विकारों से आसन्नवर्तिनां पास में रहने वालों के शिरः शूलम सिर दर्द को उत्पादयन्ति उत्पन्न करते हैं, आसन्न मृत्यवः मृत्यु के सन्निकट या निकट है मृत्यु जिनकी ऐसे बंधु जन्म कुटुंबी व्यक्ति को अभिजानती पहचानते हैं। कहते हैं केकड़ों के समान तिरछे घूमते हैं, अधर्म के कारण टूटी हुई गति वाले लंगड़ों के समान दूसरों के द्वारा संचालित होते हैं, असत्य भाषण रूपी विष के विपाक पकना परिणाम से उत्पन्न मुख रोग वालों के समान बड़ी कठिनाइयों से बोलते हैं। विकृत पुष्प पराग के समीप स्थित व्यक्तियों की शिरोवेदना सिर दर्द पैदा करने वाले सप्तपर्ण वृक्षों के समान नेत्र रोग रूपी रजोगुण से उत्पन्न विकारों से समीपवर्ती जनों के सिर में दर्द पैदा कर देते हैं, मरणासन व्यक्तियों की भांति अपने संबंधियों को भी नहीं पहचानते। कुलीराः इत्युक्ते केकड़ा इत्युक्ते कर्कटाः इव यथा तिर्यक तिरश्चिनम तिरछे भ्रमन्ति अटन्ति जिस प्रकार केकड़ा तिरछे भ्रमण करते हैं उस अनुसार अधर्म भग्नगतयः पाप नष्ट गमनाः इव पंगवः पंगु खंजाः इव यथा परेण अन्येन अन्य के द्वारा संचार्यन्ते संचारशीलाः क्रियन्ते मृषावात विपाक संजात
व्याधयः, कहते इस प्रकार से मृषावाद विपाक संजात मुख रोगा, तो कहते मिथ्यावाद परिणति प्रभुता आनन व्याधयः, मुख की उनकी व्याधि मिथ्या बोलने के कारण। इव मन्ये अति कृच्छेन अति काठिन्येन जल्पन्ति वदन्ति शब्द छद तरवः सप्त पर्ण पादपाः इव यथा कुसुम रजो विकारैः पुष्प पराग गणैः आसन्नवर्तिनां समीपवर्तिनां शिरः शूलं शिरो व्याधिं उत्पादयन्ति जनयन्ति। आसन्न मृत्युवः निकटान्तकालः, निकट मृत्यु आने पर इव यथा बंधुजनमपि भ्रातृजनमपि न अभिजानन्ति न परिचिन्वन्ति, तो कहते हैं कि राजाओं का तो स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि जिस प्रकार केकड़ों के समान वो तिरछे घूमते हैं, अधर्म के कारण टूटी हुई गति वाले बंबू के समान दूसरों के द्वारा भी वह मानव संचालित होते हैं, खुद अपने विवेक से कार्य नहीं कर पाते हैं और असत्य भाषण रूपी विष के विपाक से मानो उत्पन्न मुख रोग वाले उनके समान कठिनाइयों से वह बोलते हैं। विकृत पुष्प पराग के समीप स्थित व्यक्तियों की शिरोवेदना सिर दर्द पैदा करने वाले सप्तपर्ण वृक्षों के समान नेत्र रोग रूपी रजोगुण से उत्पन्न विकारों से समीपवर्ती जनों के सिर में दर्द पैदा कर देते हैं। मरणासन व्यक्तियों की भांति अपने संबंधियों को भी वह नहीं पहचान पाते हैं, तो ऐसा